ओम ओम हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम और सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्त को स्वागत। हरिओम स्वामी जी। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबभागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। परमाराध्य परमात्मा भगवान कर श्री चरणारिंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक अर्चनीय वंदनीय गुरुदेव कर श्री चरणारविंदरे कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरणारविंदरे नमन पूर्वक श्री जगन्नाथ भगवान विराजमान कर समस्त भक्तजन मातृशक्ति समस्त को अभिवादन पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत जो श्रीमद् भागवत महापुराण के आश्रय परमात्मा भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के चरणारविंद रे शरणापन्न उद्धव जो सखा भाव रे प्रतीयमान होती और अभी वही सखा शिष्य भाव को प्राप्त कला पर परमेश्वर परमात्मा हर एक एक वस्तु एक एक तत्व विवेचन करांति और परिणाम वशतः जने भक्त भीतर समस्त प्रकार निर्भयता सत्ता को उपलब्ध कराते
निर्भयता सत्ता को उपलब्ध कराता हुआ निर्वाण मुक्ति दो भक्ति की पराकाष्ठा स्थिति पर्यंत पहुंचेबार सुंदर एक प्रयास करती परमात्मा। सो आ पूर्व अध्याय यानी काली अध्याय आमे माने विचार करुथिले जे गुणी एवं गुण, प्रकृति और पुरुष, मोर एवं मु, ये दोनों की जो जन्म जन्म ठारू जन्म जन्म पूर्वरु एक तादात्म्य भाव रे आमे युक्त रही चलते। कल के प्रश्न हमारे पंडा महाशय के द्वारा उपस्थापन की गई लक्ष्मण रथ महोदय। तो कथा होची मु जाननी एबे अछंती कि नहीं क्लास रे, लेकिन अभी से शुरू करके फिर आगे बढ़ते। तो कथा होची जे कि जेते बेले भूख प्यास अथवा गर्मी सर्दी, ये जो शरीर सहित ये सब के सब शरीर के संबंध से हैं शरीर के संबंध से ये जितने सारे के सारे आममान कर जीवन रे आज से शरीर को सम सुख दुख, भोग हो शोष हो, शोक हो मोह हो, जन्म हो मृत्यु हो, आपको कहा जाए छ उर्मी षड उर्मी नारायण। ये षड उर्मिटा 31 नंबर श्लोक यदि देखेंगे आप, एकादश अध्याय की एकादश श्लोक 31 नंबर श्लोक रे नारायण अप्रमत्तः गभीरात्मा धृति मांजित षड्गुण अमानी मानद कल्पो मैत्र कारुणिक कवि। तो स्वाभाविक भाव रे परम तत्व रे अथवा अहम रे प्रतिष्ठित है ये जो सत्ता दुईटा सत्ता को आमे माने विवेचन करुथिले बारंबार 2 दिन हैला, तो तत्व विवेचन कराता हुआ तो मु आपण मान को निवेदन करथिली जे कि आमे कौन ना कौन है कि जीवन धारण करुछंती। कोई मां बन करके, कोई पिता बन करके, कोई भ्राता बन करके, कोई पति बन करके, कोई पत्नी बन करके। तो कथा होची ये सब गुडा कहूची मोर कोठी ना कोठी मो कहा परे तादात्म्य अथवा अध्यारोप करिछि ताकू, किंतु वास्तव रे पुत्र थिला पर्यंत मो मां, पुत्र थिला पर्यंत मो मां, लेकिन पुत्र न हो तो मातृत्व को को भली भाव रे प्राप्त करिवो जन व्यक्ति। मैं समस्त ध्यान रखिएगा, समस्त विशेषण जिते बड़े विजुक्त हो जाए, युक्त न हो देह के मध्य मोर स्थिति प्रत्येक दिन अच्छी। निद्रा गला बेले व्यक्ति का सदैव वो देह इंद्रियां मन बुद्धि प्राण सबसे अलग है कि निजे निजर सत्ता प्रकाशित करुची सुसुप्ति रे। सुसुप्ति रे कोई देह र भान न थाय, कोई अवस्था र भान न थाय, कोई तादात्म्य र भाव न थाय। मु ये देह हो सकता है कि जने बुढ़ो वृद्ध वेशरे भी मध्य युवकत्व र स्वप्न देखि पारे। जने 50 वर्ष लोक बचपन की स्वप्न देख सकता है। जने भोकिला लोकटाए भोजन करिवार स्वप्न देखि पारे। जने भोजन करिकी पेट भरा हुआ जने व्यक्ति शयन करिले मु भोकिला अच्छीर अनुभव भी अथवा स्वप्न भी देखि पारे। तो जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था ये दोनों का दोनों एकदम सा अलग 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 है। किंतु पुनः यह प्रश्न कि आमे स्वप्न ठारू अधिक मान्यता दियंती जागृत को। जते बेले शास्त्र कहे जे जागृत रु स्वप्न को गला बेले स्वप्नटा मिथ्या, स्वप्न जागृत रु स्वप्न को गला बेले पुन जागृतटा स्वप्न अवस्था रे थिला बेले जागृतटा मिथ्या एवं जागृत अवस्था रे थिला बेले स्वप्न रे मिथ्या। आमे फिर भी जागृत स्वप्न ये दोनों को यदि गोटे तौला रे तौलंती आमे माने प्रायोरिटी दो क्या जागृत को, बिकॉज ऑफ
पुणी बुली 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 पुणी जदि जाग्रत अवस्था को आमे आसु तो जाग्रतटा से भलिया पाऊ जो भली जाग्रत अथवा सुसुप्ति को जीवा पूर्वरु स्वप्न को जीवा पूर्वरु जो भली भाବରେ थिला सेथि पई आमे माने जाग्रत को प्रायोरिटी दउ किंतु ध्यान दीजिएगा गोटे क्षण रे स्वप्न को भी आप झूठ नहीं बोल सकते यदि जाग्रत को सत्यवत मानती तो स्वप्न को झूठ नहीं मान सकते क्यों नहीं मान सकते तार तार ये रूपर कहला कि एतिकी कथा ना कि जदि आपण को जने व्यक्ति अल्प समय रे देखाउछि तार समयटा स्वल्प से आपण प्रायोरिटी देवे नहीं महाराज जो व्यक्ति आया और तुरंत आसिके आपण को गोटे घंटा आधा घंटा इंटरेक्शन हिची आपण तांकर सो आधा घंटा परे मानो कि आपको 5 लाख रुपया दे दिया और से बाटर चली गला तो तार अर्थ नुह जे क्योंकि ना पूर्व से व्यक्ति को जानी थिले ना परे जानिवार संभावना अच्छी परे संभवतः जो पैसा लेने के लिए आएगा लेकिन अल्प समय कहीं आसिला और देखी गलार अर्थ से असत्य कहि परिबे नहीं कहीं ना आपण ही माने थिले जेते स्वप्न थिला बेले से स्वप्नटा को स्वप्न राज्य रे थाई कि सत्यवत बोली साइन करते यही सत्य है नारायण तो सत्य और मिथ्यार जो परिभाषा आप सत्य स्वप्न झूठ स्वप्नटा मिथ्या ऐसा बोल नहीं सकते कहीं की बोल नहीं क्यों नहीं बोल सकते बोले क्योंकि आप भी एक मिथ्या अवस्था में हो क्यों बोली जेते बेले जागृत रे अथवा जागृत रु स्वप्न है कि आपण सुसुप्ति को जानती सुसुप्तिर अर्थ देह इंद्रिया मन बुद्धि सबुठ टाणी नहीं कि आपण को अलग अशुणा जना रास्ता रे के नहीं कि चली जाउची एवं प्रतिष्ठित करूची किछि समय पुणी आनी कि ठेली पेली कि पुणी थोई देकी जाउची प्रत्येक दिन ये जागृत अथवा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर ये दुईटा को आमे माने परित्याग पूर्वक कारण शरीर जाउछ प्रत्येक दिन जाउछ नारायण नारायण तो प्रत्येक दिन जागृत को छाड़ी के जाउछ प्रत्येक दिन स्वप्न को छाड़ी के जाउछ न जाने ऐसा होता से जागृत और अपन छाड़ी के जानते नहीं कि स्वप्न को छाड़ी के जानते नहीं तथापि यदि न जानते दुनिया को केते स्वप्न केते सत्य मानते भगवान जाने और रहा दूसरी बात कि जिते बड़े आमे ए भीतर अहम रही नहीं ये भी प्रश्न थिला आपण जदि इठी अहंकार रहिबो नहीं जदि मु बोली कहिबे नहीं ए शरीरटा को ये शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणि भगवान श्री कृष्णकर नारायण शायद द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय रे ए श्लोक न प्रसिद्धेद कर्मणि शरीर यात्रा पिचते यदि शरीर रे कौन सी क्रिया अथवा प्रतिक्रिया आपण करिवे नहीं शरीर खंडक भी मध्य चलिबो नहीं तो ये स्वप्न ये प्रश्न का आधार तो बनता है कि बिना मु एवं मोर भावना न रहिले अथवा शरीर भितर अहमत्व भोक्तृत्वपन कर्तृत्वपन न रहिले ताले कर्म रे विशृंखलित दुश्रृंखला देखा जीव नहीं लेकिन ध्यान दीजिएगा जड़े भक्त जिते परमेश्वर परमात्मा भगवान को पूर्ण चिंतन करने किसी बाकी नहीं कर्तव्य किसी नहीं भोक्तव्य किसी नहीं कर्तृत्वपनता किसी नहीं नष्ट भ्रष्ट ही जाती नारायण ये गाड़ी कर्तृत्व के बिना लेकिन कहाँ जाएगा बोले महाराज अम्मन को केबे केबे लगुची कर्तृत्व के बिना ये देह खंडक हब कौन कुछ न होगा महाराज तो जेते बेले एठी आपण अथवा जीव शासन करुची जो दिन पूर्ण मात्रेण समर्पित जगत कल्याण के लिए अथवा परमात्मा भगवान के लिए पूर्ण समर्पित हव उसी हृदय परमात्मा बैठेंगे नारायण फिर परमात्मा गाइड करेंगे एभली भाव में कहा जाए कि जो व्यक्ति प्रकृति अथवा परमात्मा सहित पूर्ण रूपेण निजे निजे को समर्पण कर दिए नारायण अपनत्व किछि न थाए सेठी प्रकृति तार सुसंचालित अथवा प्रकृति तार सुरक्षा करे अवधूत महाराज एकदम सपड़े कोई कर्तृत्व भक्तृत्व शून्य स्थिति तो प्रारब्ध शरीर
ये प्रारब्ध शरीर। अच्छा, अपन चाहिए जदि मानो कि नहीं नहीं कर्तृत्व तो होना चाहिए, वेरी गुड, होना चाहिए। तो कर्तृत्व थिले कौन अपन जीवन धारण करुछथि? कर्तृत्वटा आम मान को नौची कुआडे? कर्तृत्व नहीं कि मरण मुहरे नहीं कि ठेली पेली दउची हम मान को। तो कोई खाने की कमी हो गई थी क्या? कोई ऑक्सीजन की कमी हो गई थी क्या? किस लिए एक व्यक्ति जड़े व्यक्ति क्यों मरता है भाई? सेठी तो कर्तृत्व अच्छी, सेठी तो भोक्तृत्व अच्छी, सेठी तो शरीर को सुरक्षा करने निमंते सदैव सत्य नित्य निरंतर इंद्रिया मन बुद्धि कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय प्राण समस्त लगे सुरक्षा करने देह को। पुण्य शरीर विलीन केमती हो? अर्थ इस शरीर को विलीन कराने वाला कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं, दूसरा कोई है। दूसरा वो है जो सत्य सदैव नित्य निरंतर आम मन को शरीर को गाइड करू। कहा बल रे? प्रारब्ध बल रे। प्रारब्ध बोले कौन? भाग्य। भाग्य बोले कौन? आपण को निज हाथ रे निजे तैयारी करिथिबा पहाड़, स्वयं के हाथ में बना हुआ है, बनाया हुआ। को जन्म कर ले महाराज, न जाने किसी कितने कितने जन्मों का होगा ना। और दूसरी बात रही कितने दिन बनती हो, ध्यान देना, ये शरीर ऐसा ही है जो शरीर प्रारब्ध ही यार सुरक्षा करे। नारायण, प्रारब्ध ही ये शरीर सुरक्षा करे करे। अच्छा, दूसरी बात, ये शरीर को कलिजुग शरीर आधार होची अन्न। नारायण, अन्न से जिंदा रहता है ये शरीर। तो बड़ी भाव कहा जाए कि 15 दिन पर्यंत यदि योगी लोग तो न जाने कितने दिनों तक रहते बिना अन्न खाए, केवल पानी, अधिकंत कोई केवल प्राणवायु लेते 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 लेते। ऐसे योगी अभी भी है, ऐसे योगी अभी भी। एक महात्मा, नाम लेने में मुझे कोई संकोच नहीं है, एक महात्मा, वो क्या कहते हैं, नाम याद नहीं आ रही, एक सुंदर नदी के किनारे पड़े रहे एकदम नर्मदा किनारे। ठीक, नर्मदा कूल अधा शरीर जल रे अधा शरीर नदी ऊपर एकदम मदमस्त पड़ी थी, नंग दड़ंग, बस प्रकृति के साथ। कभी कोई आके इतनी इतनी सज्जीवित भावना, सज्जीवित भावना कि हे नर्मदा मैया मैं तो तेरे शरण में। महाराज वो जलरू गोटे दिन 3 दिन ऐसे ही पड़े रहेंगे, दिन रात से बाहर की बना सब खुआई, अथवा वहीं से जाते जाते कंदमूल दिखाई देता जंगल भीतर, कोई ना कोई फल उनके पास उपस्थित हो जाता। वो सिद्धियां हैं। जिते बड़े परमात्मा अथवा पूर्ण रूपेण परमात्मा के प्रति समर्पित भाव हो तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं जुगाड़ तो होता ही है। और तो अचानक आर्तचित्कार कर, आर्तचित्कार श्रवण करता हुआ तो दौड़ते हुआ महात्मा जाते हैं। अपन पुण्य कहे कि महात्मा तो पड़े रहते कार आर्तचित्कार संगे कौन मतलब? तो देखिले 2-3 जन लोक जने गर्भिणी स्त्री को नहीं की जाऊ और अचानक चित्कार करता हुआ वो बच्चा तो प्रकट, बच्चा तो पैदा हो गया किंतु से प्राण कष्ट रहे, गर्भ कष्ट रहे, बेहोश, बेहोश के साथ साथ मृत्यु हो गई। महात्मा देखो चल, तो महात्मा के ऐसा लिखते हैं कोई, तो वो संकल्प कर ले, अरे नर्मदा मैया मुए बन बंगल भीतर रही पारिबे नहीं। क्यों? ये शांति नहीं। कहीं शांति नहीं बोले एभली चित्कार आर्त करुण चित्कार जब हम मुए केमती रही मैया, कोई हॉस्पिटल की स्वरूप बने। यहाँ संकल्प है, वो संकल्प किस लिए? अपने लिए, कर्तृत्व भोक्तृत्व के लिए नहीं। सो संकल्प मन भीतर आसिला, आसवा क्षण तुरंत एक टीम जो है
जंगल भ्रमण करी 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 गला बेले तो महात्मा जी दर्शन है महात्मा जी कहते महात्मा जी अहो भाग्य कम से कम आम आम मान द्वारा कौन संकल्प आम मान द्वारा कौन सेवा ही पार आपंकर बोले मोर कौन सी आवश्यकता नहीं कोई सेवार यदि करना हो तो जरूर यहाँ पे एक हॉस्पिटल बना दो हॉस्पिटल उनके नाम कल्याण दास बाबा जी महाराज तो एक हॉस्पिटल बन गई तो उस समय हमारे नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज चालू थिला हिमाचल प्रदेश से तो वहीं से कुछ गुरुजी को निवेदन कले कि स्वामी जी कि यदि वहीं से कोई आश्रम के द्वारा परिचालित आश्रम के द्वारा संस्कारित ऐसे कोई सेवा भाव ये हो तो ऐसे लड़का लड़कियों को यहाँ भेज दीजिए कथा हो जड़े महात्मा जिते संकल्प कले वो संकल्प स्वरूप संकल्प आधार काम नहीं वो उनकी संकल्प जगत कल्याण के लिए नहीं थे तो जन व्यक्ति स्वयं का नहीं होता परमात्मा का होता है स्वयं का इच्छा पूर्ति पाई जीवन जीव नहीं से समष्टि पाई जीवन धारण कर तार इच्छा अल्प नुह तार इच्छा व्यापक मानव सेवा माधव सेवा रूप परिगणित हो जाए तार सेवा तार दृष्टि तार विजन एकदम विशाल है यहाँ तक वसुंधैव कुटुंबकम परिभाषा तो ऋषियों का है लेकिन हाँ ये कर्तुर करके यदि मोर कर्तव्य अथवा मोर कर्तव्य कर्तव्य स्थिति ऊर्ध्व उठी गले कौन हम स्वामी जी कौन हम नहीं मु विचार करुचे कौन हम जदि मो भीतर कर्तृत्व रहिबो नहीं मो भीतर जदि भोक्तृत्व रहिबो नहीं बिना कर्तृत्व भोक्तृत्व के बिना मैं जिंदा कैसे रहूं महाराज सेथि पई तो स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मे भयावह बोली कहते भगवान कृष्ण स्वधर्मे निधनम श्रेय अर्थ भाई अब मैं स्वयं क्या हूं उसी के अनुरूप तार कर्तव्य कर्म करते जाए कर्तव्य स्थिति कोठी को विधि को निषेध कोठी बोले जिते बड़े पर्यंत सामाजिक व्यवस्था भीतर अच्छा लेकिन जो व्यक्ति सदैव मैं उनका हूं वो यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र कृष्णमयः ऐसी स्थिति में जीने वाले वो परम संत हर एक विषय संकल्प मात्रेण पूर्ति हो वो अन्यथा मानो नहीं कहा तार संकल्प स्वयं पाई के हुए नहीं तार संकल्प संपूर्ण जगत पाई हुए स्वयं भीतर जिते बड़े विनाश हो जाए कर्तृत्व विनाश हो जाए कर्तापन विनाश हो जाए सेते बड़े तार भीतर परमात्मा भगवान ही एक संकल्प प्रकट करती और ईश्वर संकल्प तो जगत कल्याण ही निमंते ही है नारायण तो फिर भी यदि कोई चीज हाँ गुण और गुणी ये बात लंबी है यदि व्यक्तिगत रूप से भी डिस्कशन किया जा सकता है क्योंकि हमें आगे जाना है और दूसरी बात गुणी एवं गुण और गुण से ये देह निर्माण है प्रकृति से ये देह निर्माण है तो देहर गुणधर्म तो प्रकृति के गुणधर्म के अनुरूप होगा जेहेतु ये गुण त्रिगुण ठारू इंद्रिया प्रकटित होती त्रिगुण ठारू मन बुद्धि चित्तहंकार प्रकट होती ये प्रकृति ठारू प्राण भी प्रकटित होती प्रकृति ठारू देह भी निर्माण है इसलिए प्रकृति का प्रभाव नित्य निरंतर ये देह संगत है ये श्रृंखला चलते हुए आगे भी हम बोल सकते हैं क्योंकि चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र स्थिति गुड़ा कभी मध्य ये स्थिति गुड़ा के अनुरूप ये देहटा कहीं नहीं ये ग्रह नक्षत्र स्थिति मानकर वो भी प्रकृति के अनुरूप से प्रकृति उपर गुण गुणेशु वर्तन्ते तार प्रभाव रहिबो प्रकृति उपर प्रकृति का प्रभाव रहिबो देह उपर मन उपर बुद्धि उपर इसलिए कहा गया देव ग्रह प्रभाव नक्षत्र प्रभाव तिथि मानकर प्रभाव ये प्रभाव हमारे पर रहेगी जो माने मानते नहीं ग्रह ये जो तिथि आदि 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 को ऐसे लोगों को धन्यवाद महाराज वो शरीर निर्माण ही मानकर प्रकृति से
एवं प्रकृति का हर हलचल आम मान देह मन बुद्धि पर प्रभाव ही पकई वही प्रतिपदा दिन अलगा, द्वितीय दिन अलगा, तृतीय दिन अलगा, चतुर्थी दिन अलगा, एकादशी दिन पंचमी दिन अलगा, तो एकादशी दिन त्रयोदश दिन अलगा। आपण कहिबे कि नारायण ओ अमावास्या और पूर्णिमा दिन कहीं समुद्र एमती फुली उठुची। नहीं, ये तो हमें पढ़ी चल यार, माध्याकर्षण शक्ति और वो चंद्रमा आकर्षण शक्ति से ये हलचल हलचल दिखाई देती है। यदि उसका दिखाई देती है प्रकृति ने, तो प्रकृति से ये शरीर खंड को अलगा न होगा कारण ग्रह नक्षत्र स्थिति भी मध्य देखा जाए। से कह जाए ए तिथि एटा खाइबा कथा नुह, ए तिथि ये भोजनीय, ए तिथि ये भोजन करवा भोजन भोजनीय ये बोली कि तिथि के अनुसार जो बड़ी भाव रविवार हो, प्रतिपदा के दिन हो महाराज, उस समय आमिष भोजन वर्जनीय, जो आमिष भोजन करो स्पेशली हम उनको बोलते हैं। क्यों? ऐसे लोगों यदि इस तरह की हो, नारायण कोई व्यक्ति अपत्रिक होता है। आप देख लीजिए शास्त्र, प्रतिपदा हो, रविवासरे बोले ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब मन कर आप छुट्टी चलो खा पी लो, हरे कृष्ण, उसी दिन सब गड़बड़ होती। अब देखो कैसा कल्पना की गई, हमारे सनातन व्यवस्था को के लिए संडे ही छुट्टी होगी। अरे वहां संडे छुट्टी करते होंगे तो करते होंगे, लेकिन हम लोगों की दूसरी हो कहीं भी छुट्टी दे देना चाहिए, लेकिन नहीं। संपूर्ण विश्व भर मनाने वाले वही यूरोपीय सभ्यता, उनको ज्ञान ना कुछ, मान ना कुछ, और हमने मान लिया उसको। नारायण रविवार से आमिष भोजन कले ता प्रभाव होची द्वादशी तिथि रे यदि कोई व्यक्ति पोई आदि भोजन करे, बधिरापन अधिक हव, स्थूलता अधिक हव, भारी अधिक हव, यहाँ तक कुष्ठ रोग जर्म से दिन अधिकंतु अधिक उपयोगी। नारायण द्वितीय दिन कखारु भोजन कले ता प्रभाव रे प्रभावित है कि ये व्रण आदि प्रकट हो गर्माहट में। हाँ, अपन तिथि परिवर्तन कर दियंतु, नारायण भोजन रो स्वभाव परिवर्तन हो। आपन से दिन कहूली, निवेदन करूली कि वो जल जो बड़ी भाव रे इसी तरह की माध्याकर्षण शक्ति को इसमें उसकी ग्रेविटी उसको नहीं की बड़ा सुंदर भाव रे, तो जलटा को जदि आपण से भी तो अणु है ही ना, तो अणु ओ जल को जदि आपण 50-60 वाकरे नहीं आसवे, तार स्वरूप एकदम सा महाराज जहर बन जाता है। से आम मान सनातन व्यवस्था के अनुसार लोटार परिकल्पना करा जाए। एक ग्लास इस तरह की नहीं, इस तरह की अवधारणा अनुमान करने, तो तार उसी के जलटा जो रहे तार गुणधर्म बदल जाए। से दृष्टि हम मान कहीं आसने नारायण, जबकि वो हजारों वर्ष पूर्व मुनियों को पता था। इसलिए बहुत बड़ा कथा नु जे अपन रखिबे सही जल को आपण कोई लोटा आकार पात्र रे जदि आपण रखिबा आरंभ करंतु एवं सेठु जल पान करंतु, से जलर प्रभाव अलग होता। जो ताम्र पात्र रे से जल को लोटा आकार धारण करंतु महाराज उसके कोई तो उसके गुण स्वरूप बदल जाए। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अभी इतने दिनों के बाद एबे अपन एरो और ये चीजों में अभी तांबे की यूज किया जा रहा है। ये तो किंचित सफल है भाई जल से। तो हर एक प्रकृति का प्रकृति देह मन बुद्धि इंद्रिया द्वारा प्रभावित तो पड़े ही पड़े, प्रभाव तो पड़े ही पड़े। आप उसको मानो चाहे न मानो, यही सत्य है। इसे न मानने की कोई सवाल ही नहीं है, ये विज्ञान है। तो सनातन व्यवस्था मानने की कुछ नहीं है, यहाँ पे जानने की जरूरत। नारायण नारायण। हम सनातन व्यवस्था जबरदस्ती कोई मनाता नहीं है, भाई आप जानो फिर मानो, लेकिन दूसरे चीजें मानो, बस मानो, जानने की कुछ नहीं है।
कोई विज्ञान नहीं है, विज्ञान सम्मत नहीं। नारायण अंधदृष्टि वो है, लेकिन हमें निज विज्ञान दृष्टि को छाड़ी के हमें से अड़बुद। नारायण तो इसलिए प्रकृति ही देखभाल करिवा आरंभ करिए देहर। आम मैंने कदाचित कहू कि जो स्थिति को पहुंच गला पर ना पाप ना पुण्य, लेकिन पाप पुण्य नहीं हो तो उस समय क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे महाराज। उस स्थिति को, उस लेवल को पहुंच गला पर प्रकृति ही ये शरीर को ध्यान रखेगी। जितने बड़े ये व्यक्ति संपूर्ण प्रकृति के लिए ही जीता है तो प्रकृति ही शरीर को ध्यान देती। ये चिंता करने नहीं। से स्थिति को पहुंची गला पर हम कौन आप पहुंच तो नारायण। अब उद्धव जी पचार, हे भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मवादी महात्मा आत्म कल्याण निमंते अनेक साधन आम मन कर प्रस्तुत करती। नारायण तो सेवन भितर निज निज दृष्टि अनुसार श्रेष्ठ अथवा कहा को प्राधान्यता देवे आपण। नारायण वो आत्मकल्याण निमंते को साधना को प्राधान्यता देवे। हे मेरे स्वामी भवतो दाहतम स्वामिन भक्ति योगानपेक्षितः निरस्य सर्वतः संगम येन त्वया विषयेन मन विषयेन। हे परमेश्वर परमात्मा भगवान आपण तो अभी भक्ति जोगर अथवा निरपेक्ष एवं स्वतंत्र साधन कहते क्या भक्ति योग चारों ओर से सबुठ निजर समस्त आसक्ति को छाड़ी निजर मन को मोर अथवा आपण चरणार बिंदरे युक्त करिवार निमंते आपण कहते बोले महाराज। तो बोले हाँ ये तो है। तो कहा को आपण एते नाना मुनि का नाना कहा को आपण प्रायोरिटी देवे, कहा को आपण प्राधान्यता देवे। श्री भगवान एवं कहते हे उद्धव कालेन नष्ट प्रलये वाणीयं वेद संगीता मयादो ब्रह्मणो प्रोक्ता धर्मो यस्या मदात्मकः तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा ततो भृग्बादयो गुणन् सप्तम ब्रह्म महर्षय। हे प्रिय उद्धव ये जो वेदवाणी अनेक समय अथवा प्रलय के अवसर पर धीरे धीरे लुप्त हो जाइथिला। ये लुप्त वेदवाक्य को मु निजर संकल्प द्वारा पुनः मु ब्रह्मा जी को उपदेश दे और से भीतर ये भागवत धर्म भी मध्य वर्णन आ पूर्व भी मध्य ये प्रसंग आमे माने अध्ययन करेछन कि भागवत धर्म कौन और ब्रह्मा ही निजर ज्येष्ठ पुत्र स्वयंभुव मनु को उपदेश करेछन। तांग भीतर भृगु अंगिरा मरीचि पुलह पुलस्त अत्रि करतु अन्य मध्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेछन और ये 7 प्रजापति महर्षि माने एमान को तो ग्रहण करेछन। बोले महाराज तदनंतर ये ब्रह्मर्षि मानकर संतान देवता दानव गुह्यक मनुष्य सिद्ध धर्व विद्याधर चारण किम देव किन्नर किन्नर किम नर किम मान प्रश्न ये कौन पुरुष जो भ्रांति है कि स्त्री ना पुरुष किम नर नाग राक्षस किम पुरुष ये समस्त प्राप्त करते नारायण। और तो ये वाणी ऐसी अलौकिक नारायण तो अलग 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 की वाणी अथवा शब्द स्वरूप ए बड़ी भाव कि ये तार अलग अलग अर्थ करवा स्वाभाविक है।
जो ऋषि जो मुनियों को जो लगा, उन्होंने अपने अपने बुद्धि को आधारित करके अलग 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 अर्थ किए। नारायण। थैंक यू। थोड़ी सी नेट की समस्या है, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ବୋଧେ ଆଜି। हाँ ଟିକେ ଯୋଉ ଏ ବର୍ଷା ମେଘ ତାରଙ୍କର ହୁଁ, एकदम ଇଏ ହେଇକି ଅଛି ନା, ନିଶ୍ଚୟ 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 ଏପଟେ ବି ବର୍ଷା ଅଛି। ରାତି ହଉ। अच्छा ओके। तो हे प्रिय उद्धव, समस्तଙ୍କର बुद्धि मोर माया द्वारा मोहित हुए। स्वाभाविक ये संपूर्ण जगत तो आधार होची माया, तो माया द्वारा प्रेरित, माया द्वारा मोहित समस्त जगत, क्योंकि माया से तो सृष्टि बनी। नारायण। तो निज निजर कर्म संस्कार निज निज रुचि अनुसार आत्म कल्याण निमंते एक नहीं अनेकों रास्ता बोली अनेक पथ बोली विचार करती, एभली भावरे कहती। नारायण। वो बोली भावरे जैसे यहाँ कहा गया, मन माया मोहिताधीय पुरुषा पुरुषार्षभ श्रेयो वदन्त्यनेकांतम यथा कर्म यथा रुचि। नारायण। यथा रुचि और धर्म में के यशस्ताम्य। बड़ा सुंदर है। बोले महाराज ए भली भावरे निज निजर रुचि अनुसार आत्म कल्याण साधना भी मध्य एक नहीं सेमाने अनेक रूपरे वर्णन करती। को माने ऋषि मुनि माने। अच्छा। यत्किंचित नारायण किंतु किंतु 10 नंबर श्लोक देखना, धर्म में के। हरे कृष्ण। ये धर्म कितने मु सिना मो व्याख्या करी आपण आपण व्याख्या सी तार, लेकिन धर्म कितने? बोले धर्म तो एक है। अच्छा। धर्म में के यशस्व अन्य। नारायण नारायण। तो मत अलग, यश मान प्रतिष्ठा स्थिति सबके पास अलग अलग। नारायण। महाराज ये दुनिया में कोई फल क्या अलग, जैसे कि कोई चिल्लम, हमारे एक महात्मा ने कहा, जदि गोटे चिल्लमटाए धरिके आपण दांड को बाहर निश्चित भाव में 2-4 जन गंजेडू अपन पाखे पहुंचे। अरे भाई ये दुनिया में लोगों का कोई कमी नहीं है। यदि ये हमारे स्वामी अखंडानंद जी बताते हैं, बोले अरे वो झूठ बोलता है, वो देखो एकदम मिथ्या परसुची तथापि लोक देखो केते जाउछ। नहीं नहीं किसी सत्य थिबो ना, किसी सत्य थिबो। ध्यान देना, अपने आप को भगवान मानने वाले कितने लोग आते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। केते लोग फॉलोअर्स करते कि नहीं? बोले हाँ करते। जानते कोड़े से गुड़ा कपुल। हरे नारायण गोविंद हरे राम कृष्ण गोविंद। अरे मेरे भाई, तो ये जगत बंदर नचाने वाले के पास भी 100-200 मार्केट में इकट्ठा हो जाते हैं। ये दुनिया और प्रकृति ये बड़ी बात है। लेकिन वास्तव में देखिए कथा कि शास्त्र कौन कहूँ, तो पूर्व मीमांसक धर्म को, साहित्याचार जस को, काम शास्त्री काम को, वेगवत्ता सत्य वेग, योगवत्ता सत्य को, संगम आदि को, दंड नीतिकार ऐश्वर्य को, त्यागी त्याग को, लोकायित भोग को, मनुष्य जीवन स्वार्थ नाना प्रकार स्थिति समस्ते खोज करते। नारायण नारायण। तो पूर्व मीमांसक धर्म को, पूर्व मीमांसा कौन है भाई? कर्म मीमांसा। हमारी जो 9 दर्शन आरंभ हुए तीनोटी होची, तीनोटी को कहा जाए ये नास्तिक दर्शन। बौद्ध सर्वप्रथम चार्वाक, बौद्ध एवं जैन, ये तीनों के तीनों को दर्शन को कहा जाए नास्तिक दर्शन।
नास्तिक दर्शन अर्थ कौन एमाने ईश्वर को मानते नहीं रूपरेख चारवा बस यावत जीवित सुखम जीवित परिभाषा ये और यदि धन नहीं है कोई आम मान पाखे भोग वस्तु जदि नहीं ऋणम कृत्वा कृतम नारायण जन्म जानी ऐसे कुछ जीने वाले लोग हैं तो कहबार अर्थ जन व्यक्ति जिते बेले कहूची यावत जीवे सुखम जीवे जब तक जियो खाओ पियो मौज करो जियो बस जब मर जाओ तो मर जाओ ऐसे लोग भी तो अपन तारक दर्शन रे जीवन जीउथिबा लोक को खोजिबा दरकार नहीं समाज रे मिल जिवे अपन अच्छा ये जैन दर्शन कौन है सर्वप्रथम चार्वाक क्रम के अनुसार तो बौद्धों की ओर ले जाए ईश्वर है बोले नहीं नहीं समाधि को गलु समाधि रे किछि मिलिला नहीं सेठी ईश्वर ना नास्ति एव गौतम बुद्ध जेते बेले तांको पचरा गला ईश्वर अछंती ओ मौन थिले से माने अछंती बोली मु देखेबार वस्तु जे मु देखेबी तुमको लेकिन तांकर जो फॉलोअर्स माने मानि नेले जे सर्वदि नास्ति ईश्वर नास्ति नारायण और सब कुछ वही पूर्व जन्म भी मानेंगे तांकर परजन्म 600 जन्म बौद्धंकर जात स्मर करके सब उल्लेख करिवे तांक किताब रे मिलिबो पूर्व जन्म को भी मानिबे जीवर स्वरूप स्वस्वरूप को भी मानिबे ये सब मानिला परे भी मध्य कहबे जे ईश्वर नाम ये तो अधूरा दर्शन है भाई अच्छा जैन दर्शन वालों के पास आ जाओ कौन स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति सेमानकर मत शायद है शायद नहीं है तो अपन भावंतु नहीं ये तार बापा जैनी तार जेज जैनी और ता पुओटा भी मध्य जैनी आम मान भितर कहीं जैनी नांती अरे आम परिवार भितर भी मध्य जैन एक मत जैन एक जाति नहीं जैनवाद एक मत बौद्धवाद एक मत चार्वाकवाद एक मत अरे आम गोटे घरे ही जड़े चार्वाक भलिया जीवन जीव जड़े नास्तिक भले बुद्ध भलिया जीवन जीवन आउ गोटे अच्छी से कौन कहले ओ एटा जैनीटा कौन केबे केबे मानते सात अस्ति कोई विपत्ति आ जाए कुछ आ जाए तो माने नौ हाँ हाँ बता ईश्वर और भय के कारण मानता आउ गोटे केबे केबे नाम ईश्वर ना अरे तू ही तो मानुथिल सम्मान डाकिलो कि गलत ही करुथिल मु भी से कर देले मोर कौन से मान्यता नहीं ये जैनी है नारायण जोग सांख्य नारायण तो ये एक दर्शन की मीमांसा होते 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 फिर कर्म मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा यानी उपनिषद यानी ज्ञान कांड अच्छा तो को माने कौन आशा करती ये पूर्व मीमांसक माने सदैव धर्म को ये कर्म करो तो धर्म होगा ये कर्म करो तो अधर्म होगा से सदैव जागृत थे साहित्याचार यशकु नारायण तो कोई शब्द संयोजना करके मनोरंजन करने की एक स्थिति को जहां से जो विचार न हो विचार को प्रकट करके प्रकृति रे प्रत्येक दिन घटित हो आम भी देखुं जने कवि भी देखुं जने साहित्याचार्य भी देखुं लेकिन से साहित्यकार वो शब्द की संयोजना ऐसी करता है नारायण जिते देखिए भगवान शंकराचार्य जी बड़ा सुंदर भाव श्लोक संयोजना करती बड़ा एक शब्द की जो भाव जोड़ी चंदी जे कहीं ना ए जो व्यक्ति पुष्प वाटिका भितर पहुंचो पुष्प हर एक पुष्प को हर एक जगह जदि गुंथिबा पई आरंभ कले ताले ताको संयोजन अथवा से पुष्पमाला तो देखा भल जीवन लेकिन फूल पुष्प संयोजना करवा जे जानिछि से पुष्पमालार स्वरूप एमती हब नारायण आहा सुंदर है क्यों जो पुष्प द्वारा आवश्यकता अच्छी से पुष्प जार जो कलर को कलर को रूप धारण करुच्ची तार सब को देखिए से पुणी संयोजना करे ठीक से साहित्यकार भी को शब्द को शब्द संगे जोड़िले तार स्वरूप अर्थटा कौन हम उनको पता है तो साहित्याचार जस को काम शास्त्री काम को वर्णन करते योग्यता सत्य को
सम दम आदि। नारायण सम दम आदि को कौन योगवत्ता माने सत्य, योग समदम आदि द्वारा सत्य को, दंड नीतिकार ऐश्वर्य को जदि कोठी भूल डिसीजन न हब ऐश्वर्य बिना ते जोड़े नारायण त्यागी त्याग को तो ये भली भाव रे निज मनुष्य निज निजर जीवन र अर्थ को निर्णीत करती और ये ही परम लाभ बोली बताते। जने व्यापारी स्वाभाविक भाव रे कुछ भी करे लेकिन अर्थ को प्रायोरिटी नारायण। जो सत्य बेचता व्यक्ति कुछ भी हो जाए अपनी जवान दिया ना, जवान अच्छा प्राण जाए पर वचन न जाए। नारायण कर्मयोगी लोक माने यज्ञ तप दान व्रत तथा जम नियम आदि को पुरुषार्थ कहती, परंतु ये समस्त कर्म ये सब के सब कर्म ही है। चाहे यज्ञ करंतु तपस्या करंतु दान करंतु व्रत करंतु सब गुड़ा कर्म के अंतर्गत एवं कर्म करिले फलटी तो निश्चित भाव में मिलिबो एवं फलर मिलिबर अर्थ जो फल गोटाए खरे मिलिची अर्थ ताको अपन भोग भी करिवे एवं भोगर विनाश भी मध्य अछि। नारायण उत्पत्ति अछि एवं विनाश भी अछि। कर्म फल समाप्ति ही गला परे पुणी दुख मिले, पुणी गोटे कर्म करिवे अपन पुणी फल हब, फल को पुणी भोग करिवे। नारायण ये तो एक कर्मर गतिटा को पर्यंत आम मान को नहीं जीव बोले एकदम घोर अज्ञान आड़ को नहीं चलती ना कर्म सरीब ना फल भोग सरीब ना जीवन सरीब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो इसलिए तुच्छ नगण्य हे उद्धव, किंतु जो जो चारों तरफ निरपेक्ष बेपरवाह हे गलानी, जो कर्म अथवा फल आदि जहाँ को आवश्यकता नहीं, जार अंतकरण पूर्ण मात्रेण मो प्रति समर्पित ही जाए। ध्यान देना ये तीन शर्तें हैं। कैसा? नारायण ये 12 नंबर श्लोक, मय्यर्पित आत्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मय आत्मना सुखम यत्तत् कुतस्यात् विषयात्मना अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्ट मनसः सह सुख मया दिशः। ये कर्म की चंगोड़रू कर्मर बंधनरू जन व्यक्ति जिते चारों तरफ समस्त आसक्ति को त्याग करता हुआ नारायण और कौन सी कर्म प्रति अथवा कौन सी फल प्रति आसक्ति न था कि नारायण तो मेरी आवश्यकता जो मेरे परमात्मा चाहे चारों तरफ से यह पूर्ण मात्रेण जो पूर्ण मात्रेण परमेश्वर परमात्मा भगवान के प्रति समर्पित नारायण तारी भितरे मोह स्फुरित है, मोह स्फुरित है ईश्वर स्फुरना से ऊर्जा वही तेज वो अन्न से नहीं महाराज, वो भाव से। कोई नशीला व्यक्ति को आप देखो एकदम जमता है, कोई आया कोई गया कोई चिंता ही नहीं, क्या स्थिति कोई नहीं। तो ऐसे ही जो एक बार ऐसी भक्ति की नशा ईश्वर सत्ता की उपलब्धि की नशा जिसको चढ़ गया वो मगन, मुझे मेरा मस्ती कहाँ लेके आया। हमारे स्वामी चिदानंद जी गाते जिस देश में जिस वेश में जैसे जैसे जो स्थिति रहेगा राधा रमन राधा रमन कहो। जो चारों तरफ संग परिग्रह से रहित अकिंचन इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त दान्तस्य समदर्शी ही गलानी दिए शांतस्य समतेतसः शांत जो मया संतुष्ट मनसः बोले कि मते प्राप्त करके जिस मोर सानिध्यतार नित्य निरंतर अनुभव करके जो संतुष्ट सर्वा सर्वाहा
सुखमया दिशा। नारायण। जो पूर्ण संतोष को प्राप्त करे थी वो नारायण हर एक कोने कोने में नित्य निरंतर, हर एक कोने कोने का अर्थ प्रत्येक एक एक स्थिति रे मेरे परमात्मा की एहसास लेता हुआ मगन में रहता है, दिव्य मगन। जो निज निज पूर्ण रूपे 14 नंबर श्लोक, न पारम न महेंद्र धिस्म्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम न पुनर्भवम वा मयार्पित में सतिमत बिना न्यन। न पारमेष्ठ्यम, ध्यान देना, ये वृत्तराष्ट्र जैसे बड़े प्रधान मांगिवा पाई भगवान स्वयं विद्यमान समूह वृत्तराष्ट्र कुछ तो मांग ले, वरदान मांग ले बेटा। भगवान कृष्ण भी मानो रेकमेंड तो यही है, पारमेष्ठ्यम न महेंद्र दिस्यम न सार्वभौम्याधिपत्यम। बड़ी मांगी पर भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन को युद्ध से कौन कौन त्रैलोक्यापि राजस्य हेतु किम न महि कृते। मुझे कभी नहीं। उद्धव तो बोले कि ये सब के तीन लोकर अथवा स्वमर्त्य पाकल तीन लोकर यदि अधिपति है तथापि मध्य एक कृष्ण युद्ध करे भी नहीं। एक वृत्ति ऊंची है, लेकिन पाखरे ये वृत्ति। शुभम जरा स्पॉट को ले आओ हमारे वीडियो को। तो कथा होची जे तो ए पाखरे जने शोकाकुल भेकी मध्य से बड़ी भाବରେ बैरागी विरक्त भली कथा कहूची, किंतु ए पाखरे महाराज तो भगवान कृष्ण कहउछन न ता मानो भक्त को स्थिति रे पहुंचे गला परे तारा चाहत कैसा हो सकता है। नारायण। वो बोली भाବରେ स्वरूप न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र दिस्निम, ये संपूर्ण जीवन अब सौंप दिया इस जीवन को, अब भार तुम्हारे हाथों में। नारायण। यहां तक न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिस्निम, अरे मोती छाड़की ना तो से ब्रह्मावार ब्रह्म पद को प्राप्त करे, ब्रह्मावा पाई चेष्टा करे, ना इच्छा रखे, ना देवराज इंद्र पद को प्राप्त करने पाई चेष्टा रखे। नारायण। मनरे ना तो सार्वभौम्य सम्राट हवार कौन इच्छा रखे, ना जोग सिद्धि बड़ी बड़ी सिद्धि आदि प्राप्त हो तार कौन सी इच्छा रखे। हे उद्धव तुम भली जो प्रेमी भक्त मते अति प्रिय। नारायण। ब्रह्मा, अच्छा अति उतने ही प्रिय मोरो पुत्र ब्रह्मा, आत्मा सगे वही बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी, मोरो आत्मा भी मध्य। नारायण। आत्मा मध्य मुझे प्रेम करे नहीं। ऐसे जो भक्त है, हम देखो रिकमेंडेशन परमात्मा भगवान कृष्ण करके, तो तुम्हें तुम्हारे जैसे प्रेमी अथवा मुझे तुम्हारे जैसे भक्त जति प्रिय लागन थी, सही बड़ी भक्त बोले मो पुत्र ब्रह्मा आत्मा शंकर। देखो शंकर भगवान को कोटि बसे चलिए मेरे आत्मा ही है, मेरे सगे भाई बलराम जी स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी के मध्य एते प्रिय नुह जो बोले तुम भले भक्त गुड़ा देती मत प्रिय।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जहां तक कौन सी कार अपेक्षा ही नहीं, जो जगत चिंतन सर्वथा उपरत ही सरिचन, जो सदैव नित्य निरंतर मनन चिंतन रे तलीन रहती, जे राग द्वेष न रखी सदैव नित्य समदृष्टि रे जीवन जापन करती। नारायण। निरपेक्ष मुनि शांत निर्वैर समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंग घ्नीडे। बोले महाराज, तो उनके चरणों की धूल मो ऊपर पड़ जाऊ, सेई भली भक्त पछरे मुनित्य निरंतर चालू थाए योग क्षेम बहामी अहम, ऐसी भक्त। तो ध्यान देना, ये प्रसंग बड़ा ही सूक्ष्म प्रसंग। तो ये गोटे गोटे सुंदर छांच आम निजर व्यक्तित्व को देखिवार कथा, जे मोर एभली व्यक्तित्व निर्माण हेलानी कि नहीं। कम से कम यदि कुछ हुआ है, कुछ कुछ लगता है तो उसको मंडन किया जाए, यदि कुछ नहीं लगता है तो उसको खंडन किया जाए। तुरंत छांचरे छांची थैला भली अपने व्यक्तित्व को निर्माण कर रहे। नारायण। तो जो व्यक्ति 17 नंबर श्लोक, निष्किंचनानां मयनोरक्त चेतसः शांता महांतो खिल दिव्यवत्सला कामै अनालब्ध धियो जुषन्ति यत् तन्नैरपेक्षं न विदुः सुखम मम। नारायण। जो चारों तरफ से संग्रह परिग्रह से रहित, जो निज देह संजरे भी मध्य मुंह एवं मोर भावना रखती नहीं, जहां चित्त सदैव मो मेरे प्रेम में रंगा हुआ। केते बड़े जैसे गोपीजन मानकर स्वरूप देखे, दो गोपी परस्पर भाव कथा बोलते कि अरे कल आया था, मेरे सपने में आया था, श्याम सपने में आए। नारायण। रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए सरर, खिड़की खुल गई, मेरे पास बैठे, हाथ पकड़ा, कंगना बोले नारायण। तो गोपीजन माने परस्पर कथोपकथन होती और तत्रंग तत्लीला के साथ नित्य निरंतर रमण करती। नारायण नारायण। तो उसके अलावा नारायण परमात्मा स्वरूप को नित्य निरंतर अनुभव करता हुआ, उनके अलावा ना हम जाने नहीं बजाना किंचित। बोले मु किसी जानिवार नहीं, तत्त भी ना, केवल और केवल परमात्मा तू ही तू हो, तुम ही तुम हो। तो मोर जो भक्त जितेंद्रिय नारायण, हे उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है, तो स्वाभाविक भाव रे तो संसार विषय बार 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 सर्वप्रथम जो भक्त की सीढ़ियों में चढ़ीला बेले तू नेचुरली स्वाभाविक भाव रे कौन सी बाधा आवे, कौन सी विघ्न आवे नारायण, लेकिन बाधा विघ्न को देखता हुआ भी मध्य मोर भक्त ताकू नगण्य विचार करके क्षण क्षण रे जो संवर्धन होता भगवत नाना प्रकार की भक्ति प्रभाव रे ये विषय जगत को स्वाभाविक भाव रे पराजित करता हुआ कभी कभी वो शीर्ण बना, लेकिन फिर उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है। नारायण। तो कदाचित कदाचित पराजित होता है, कभी कभी पराजित नहीं होता है। अभी यदि तार पतन हिला भी मत, गोटे छोट छोट पिलाटा जिते रास्तार चलुची रथ रास्तार चल आरंभ कला बेले केते कचड़ा पड़ुची कहले, पड़ुची, किंतु आउ थरे उठुची, जो आउ थरे न पड़िबा पई चेष्टा करूची। तो कदाचित पतन कोई संभवतः कदाचित देखा जाए, लेकिन वो चरित्र पतन चरित्र पड़ी, ध्यान देना,
जदि साधक जीवन भी मध्य कदाचित पतन भली कोई स्थिति आ भी जाए, लेकिन महाराज पुणी उठियो पुणी चली बसे। तो शिवाजी महाराज जिते बड़े औरंगजेब संगे लड़ुले, लड़ते 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 कभी फिर भाग जाते थे। तो कई कहले अरे पचा उनछा नहीं वीर हो जाता थे, ये तुम क्षत्रिय कैसे हो अपने आप को, भाग जाते। मैं नहीं भाग रहा हूं, तुम्हें भले गोटे क्षण पाई तुमको लगुच पड़े जाऊे, मैंने जान लिया देख लिया, लेकिन मु जाऊ नहीं पराजित है कि मु जाऊची जे पुणी आउथले आसीबा भाई। तो जने साधक भीतर यदि कदाचित कदाचित कभी भक्ति की न्यूनाधिक भाव से आधारित भक्ति से कदाचित न्यूनाधिक होने से यदि कौन सी व्यक्ति पतन कदाचित हेले भी मध्य उसको पराजित कुहा जाए नहीं। उद्धव नारायण नारायण। तो जिते बड़े पर्यंत एकदम प्रज्वलित है कि अग्नि मानो जलुची से ढेर के ढेर सारा ये प्रज्वलित अग्नि टकार अग्नि नारायण नहीं, ये काष्ठर संयोग से अग्नि प्रज्वलित है कि जले, किंतु जिते बड़े धीरे धीरे इंधन दबा बंद हो धीरे 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 ये संपूर्ण काष्ठ आदि राशि को जले शांत जाएगी। गोटे समय एकदम धधकती आग, किंतु गोटे समय एकदम शांत, वो जो धधकती अग्निटा धीरे 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 शांत पड़ जाए एकदम। तो जो अग्नि स्पर्श कर फिर धीरे धीरे व्यापक हो जगू तो उसमें समाप्त हो जाए, यानी वो स्वयं अग्नि वो अग्नि सत्ता भीतर विलीन हो जाती। तो योग साधना ज्ञान विज्ञान धर्म अनुष्ठान जप पाठ तपस्या त्याग नारायण ये सब गुड़ाक भले माध्यम हो लेकिन प्राप्त करिवार साधन नुह। नारायण उद्धव योग साधन ज्ञान विज्ञान धर्म अनुष्ठान जप पाठ तप त्याग नारायण, तो ये समर्थ ये माध्यम है नारायण, लेकिन इतने समर्थ नहीं है जितने दिनों तक बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी भक्ति। अनन्य भक्ति आम मानकर साधना रे, तो अब ध्यान देना कोई इस तरह की ना समझे आओ खाली जप करी ना, क्यों भगवान कृष्ण कहते गुड़ाक एते भी नुह एते भी समर्थ नुह। तो प्रायोरिटी कौन, प्रायोरिटी कौन, प्रायोरिटी हूँ भक्तिर संवर्धन हूँ आम मान लक्ष्य। जदि जने भक्ति करू जदि जने जप करुछि फॉर व्हाट, जदि धर्म अनुष्ठान रे जोगद भी मध्य देछि फॉर व्हाट, सदैव नित्य नित्य निरंतर निजर प्रश्न पचारिबा कथा। मु व्रत करुछि मु तपस्या करुछि मु त्याग करिछि मु ज्ञान विज्ञान विचार करुछि तो साधन करू फॉर व्हाट, क्यों किस लिए। जने लोक ये तो बोलिया कथा जने लोक जप करू करू भगवान गोटे माला पूरा कर नहीं 50-55 माला जप करने भितर तल्लीनता के साथ अनन्य भक्ति से भगवान मान प्रकट हो गए। माला गढ़ी से बेलू 54 अधा माला ही माला पूरा करना है, भगवान स्वयं प्रकटित ही गले। प्रकटित ही गला बेले भगवान कहे ए वत्स कौन मागुच मागो, प्रभु जी वेट क्यों क्यों माला पूरा ही ना रुहंतु टिके मु माला अधा माला जपी जपी अरे भाई माला जपिबार लक्ष्य कौन, भगवान मिले भगवान मिल गए, लेकिन नहीं आपण कहिथिले 1.5 घंटा रे गाड़ी पहुंचबो बोली ये कौन गोटे घंटा 1.5 घंटा ही नहीं एबे कौन गोटे घंटा ही मुझे ओल्हे भी नहीं, ये एमतिया कथा। हमारे एक सज्जन हमारे साथ दिल्ली से वापस आ रहे थे भुवनेश्वर, तो खाते पीते हुए आ रहे थे, तब तक तो अनाउंस हुआ अब लैंड करेगी कौन मोर भोजन सरी नहीं एपर्यंत चायटा भलरे पी नहीं जूस टाइप पी नहीं एपर्यंत एते जल्दी कौन लैंड कलानी। नारायण ये तो ऐसे ही कथा है। तो कहवार अर्थ कि जो योग साधन ज्ञान विज्ञान धर्म अनुष्ठान जप पाठ कदाचित हम परमात्मा भगवान को प्राप्त करने निमंते ये सब धर्म अनुष्ठान हो जप हो तप हो योग आदि 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 ताको आलंबन करती ताको माध्यम करती,
किंतु इसी के पीछे इतना पड़ जाते हैं, इतने पीछे पड़ जाते हैं, तो भगवान को भी बाहर नहीं मु अमक मु ये मु सी पद मर्यादा आदि आदि भूली गलानी कोठी धर्म अनुष्ठान ये धर्म अनुष्ठान को जोग दबार लक्ष्य टाक मु भूली गलानी। हरे कृष्ण आए क्यों थे भाई ये सब करबा पई फूलमाला टा मिलिले नहीं तांकु फूल तोड़ा मिलिला मते मिलिला नहीं काली ठो जीविनी आए क्यों थे भाई फूलमाला पहनने के लिए। अरे फूलमाला पहनते तो फूल बगीचा अथवा फूल मार्केट जाके पहन लेते नहीं सेठी कहीं मिलला नहीं एठी कोथि पई आस्थिले भगवान कोथि पई आस्थिले बोले एठी आस्थिली जे भूली गलानी कोथि पई आस्थिले केवल और केवल परमेश्वर परमात्मा भगवान की अनन्य भक्ति हो सबुठ बड़ भूल जाए हमें भक्ति को भगवान को अन्य बोली भाभी की मो अन्य सी अन्य मैं पूजक से पूज्य नारायण मु साधक से साध्य ये अन्य बोली विचार करके उद्धव अरे ध्यान देना चतुर्थ स्कंद श्रीमद भागवत महापुराण रे माँ सुनीति जिते बेले ध्रुव को जंगल के पठाउचंती बनवाड़ को मंत्र देना ना एकदम सुप्रीम शब्द दे दी अनन्य भावे निज भाव भाविते नारायण ये शब्द है ना किए कहूची माँ सुनीति कहूची रे ध्रुव तू परमात्मा भगवान को कोबली भाव प्राप्त करी अनन्य भावे निज भाव भाविते ये शब्द शिखिए न अन्य जो ईश्वर को तुम्हें खोजा को जाओ से ईश्वर तुमसे अलग नहीं है बेटा निज भाव भाविते अनन्य भावरे से परमेश्वर परमात्मा भगवान को अपने आत्मा रे स्थापना पूर्वक ऐसे ही साधना करना। इसलिए तो परमात्मा दो रूप में दिखाई दिए गोटे रूप होची परमात्मा भगवान कर साक्षात शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम आ गोटे दृष्टि रे आत्म दृष्टि रे ध्रुव महाराज परमात्मा भगवान को देखिबार समर्थ रहउची सेति पई से गान करूची स्तुतिर योंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसिद्धं संजीवयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यस्तहस्तचरण श्रवण अदिन प्राणार नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हरे कृष्ण हे करुणा सिंधु मोर पद पादटी चालुची जदि पाद चलिवार शक्ति होची तू प्राण चलुची जदि प्राण शक्ति चलिवार कारण होची तू मु देखिवार जदि देख समर्थ ताले देखिवार ओ इंद्रिय भीतर चेतनता देने वाले तू यदि मु पहुंचे यदि मो वाणी पक्षरे चेतनता प्रदान करने वाले तू। हरे कृष्ण तो हे उद्धव जी जो व्यक्ति मोर परम पावन लीला कथा श्रवण कीर्तन से जेतिकी जेतिकी बार करे सेतिकी सेतिकी ता अंतकरण धौत ही जाए पवित्र ही जाए नारायण और वास्तविक तत्व को तारी भितरे दर्शन हवाई लगे जो भले भले अंजन द्वारा नेत्र दोष समाप्त ही गला परे बड़ी सूक्ष्म से सूक्ष्म दृष्टि जुक्त दृष्टि शक्ति से भीतर प्रयोग है अथवा प्राप्त कर दिए बड़ी भाव जो पुरुष नित्य निरंतर विषय चिंतन नित्य निरंतर करे स्वाभाविक भाव विषय से फंसा रहता है बंधन युक्त है कि जो व्यक्ति मुझे नित्य निरंतर स्मरण करे नारायण व्यक्ति मुझे प्राप्त कर जाता है। हरे कृष्ण इसलिए आप देखो ये समस्त विषय को चला तस्मात् असत विध्यानम यथा स्वप्नम मनोरथम हित्वा मयि समाधत्स्व मन मद भाव भावितम। ये उद्धव से ये समस्त दूसरे जो अन्य ये भी गोटे साधना ये भी गोटे साधना ये भी गोटे साधना ये समस्त साधन फल आदि को चिंतन को छाड़ी की अरे हरे कृष्ण तस्मात् असत विध्यानम यथा स्वप्न मनोरथम हित्वा मयि समाधत्स्व मनो मद भाव भावितम। हे प्रिय उद्धव मेरे अतिरिक्त ये जगत रे आउ कौन से साधन नहीं मैं ही साधन हूँ ही साध्य जहाँ किसी जगत रे देखा जाउची ये सब गुड़ा का स्वप्नवत लेकिन ये समस्त स्वप्न प्रपंच को रचाने वाला नहीं हूँ
से मोर चिंतन रे अपने चिंतन अथवा तुम्हारी चित्त रे मोरी चिंतन करता हुआ पूरी तरह से एकाग्र चित्त रे मोर चरणारविंद युक्त मदभाव भावितम। अच्छा, तो संयमी पुरुष कोई स्त्रियों तथा प्रेमियों के संग दूर से त्याग पूर्वक नारायण तो पवित्र एकांत स्थान रे रही की नित्य निरंतर युक्त है कि मोर ही चिंतन करे नारायण क्षेमम विविक्त आसीनम एकांत स्थान रे रही की मोर ही चिंतन करे। ध्यान देना, साधकों को क्षतिपाई कहा जाए। एकांत रहने से संभवतः कुविचार प्रकट भाव स्वाभाविक है। तो जितने बड़े एकांत सेवन भी मध्य विष जैसी लगे तो अन्य संग प्राप्त करे। संभवतः ये एकदम व्यवहारिक जीवन के महात्मा लोग बताते हैं कि जितने बड़े एकांत जीवन विषय हो स्थिति के वेले को संग करना चाहिए। सबके संग जगत कल्याण के राजसिक आदि को सेवा के माध्यम से निज रजोगुण को क्षय पूर्वक, क्योंकि जो एकांत में जो पापाचरण कर सकते हैं सबके साथ सभी के सम्मुख वो फिर वो शांत हो जाता है अपनी कामना। तो कितने की एकांत सेवन करेगा कथा, कितने की सर्वांत सेवन करेगा कथा, वो महाराज अपने विवेक से विवेक द्वारा हे प्यारे उद्धव निज निज को नियंत्रण पूर्वक कहाँ से कितने कैसी परिस्थिति मोर शुभदायक होची मोते परमात्मा भगवान के और ले जाने में समर्थ होची, तो निज निज विवेक को अग्र रखी नारायण सदैव योसित लंगा यथा पुंस यथा तत्संग संगितः, जो संग परमात्मा की ओर ले जाए ऐसे संग करे, जो संग काम वासना भोग इसी ओर ले जाए महाराज उससे दूर रहे। तो स्वाभाविक भाव रे प्रत्येक दिन भी मध्य आपण शयन करला बेले को यदि चिंतन करे आज कैसा रहा मेरा जीवन, कैसा रहा, किसके अच्छे लोगों से बुरे लोगों से नास्तिक लोगों से आस्तिक लोगों से नारायण, कोई भक्त से तो भक्त से भक्ति बढ़ती है हरे कृष्ण, कोई नास्तिक व्यक्ति से नास्तिक प्रवृत्ति बढ़ती है, संदेह बढ़ती है हरे कृष्ण। तो उद्धव जी कमल नयन श्याम सुंदर आपण कृपा करके कथा कहि दियंतु जो मुमुक्षु पुरुष आपण को भली भाव को प्रकार भाव ध्यान करने कथा आपण भगवान कृष्ण कहते हे प्यारे उद्धव नारायण, तो ऐसा सम आसन आसीन समकायो यथा सुखम, ये श्रीमद् भगवद गीता के आत्म संयम योग 6 अध्याय में मध्यम वर्णन, लेकिन यहाँ पे और थोड़ा सा व्यापक हो सकता है। तो ये होगा जे एकदम उच्च आसन हो एकदम नीच आसन हो, अथवा एते उच्चरे भी किसी लोग देखिए मु चेयर रे बसी के ध्यान करि पारिबि नहीं कि करंतु जेतेबेले निजर शरीर भार भी नथिबो सेतेबेले पता नहीं को पडगु पडिबे पता नहीं हाथ भांगिले कि गोड़ भांगिले कि ये कौन करुथिले कोन बोले ध्यान, ओहो ध्यान करिवार एटा फल हरे कृष्ण। ना उच्च हो ना नीच ना, तो एभली एक आसन रे बसिकी नारायण आए तो हम प्रैक्टिकल ला सकते हैं। तो जैसे बोले अपन किसी कोई कम्बल आदि आसन रे बसी स्वाभाविक पद्मासन रे बसिला बेले तो धीरे बसी सब कोई ये कौन गोटे नियंती से भीतर कहीं आने जैसे बड़े बसुचंदी संपूर्ण सजल भार एक अग्रता एक ही पड़े नारायण, लेकिन एक गोड़ उठीवार संभावना अच्छी, तो इसलिए बसिला बेले तो अपने अंदर थोड़ी सी उच्च हो, ये प्रैक्टिकल हो। यहाँ कोई आए तो या फिर बाद में कोई डिस्कशन करे तो बता सकते हैं ना, दिखा दे सकते हैं। तो स्वाभाविक भाव है
ସମକାୟ शीर्ग्रीव ଭାବ ତ ସ୍ୱଭାବ ତାମସିକ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ପ୍ରବେଶ କରିବ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ଜैसा ଏମିତି ରଖିବେ ତ ନିଦ୍ରା ତନ୍ଦ୍ରା ଆଳସ୍ୟତା ଏଗୁଡାକ ସହଜ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ। इसलिए ସମକାୟ शीर्ग्रीव ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି एकदम ଯଦି देह मस्तक बेक तीनटा जाक गोटे सीधारे अच्छी तो नारायण। तो फिर हाथ को कैसे रखे, हाथ को समासन आसीन समकाय यथासुतम हस्ताबुत संग आधाय। हस्ता हाथटा कोठी रखिले बोले निज कोଳରେ रखिले। अच्छा फिर गोद में दुष्टि निजर नासिका अग्र रखिए। कितना सुंदर है। दृष्टि कौन रखे नासिका, नासिका रखिले आप वाला लगेगा कि अर्धमुद्रित स्थिति अच्छी। हाथ कोठे रहबो। अच्छा अग्रभाग जमा में फिर पूर्वक रेचक तार परिणाम भी सुंदर है उसके शास्त्र में, लेकिन जो करना चाहे तो जरूर करें। तो पूरक फिर अंत कुंभक, अंत कुंभक श्वास को रोकने का नाम कुंभक। परमात्मा को चिंतन करे, यदि मन छटपट हो तो महाराज रेचक ना करे, लेकिन तो रेचक करे पुणे रेचक पुणी रेचक कुंभक पूरक एभली भाव प्राणायाम मानकर एभली भाव नाड़ी शोधन अथवा अंतकरण शुद्ध हो, अंतकरण शुद्ध हो। तो प्राणायाम धीरे धीरे अभ्यास करने पर मन संयम, मन एकाग्र होने लगती है। और अभ्यास योग न तथा आगे कौन कौन थी अभ्यास योग। ये अभ्यास करते करते फिर यहाँ पे क्या कहा गया 34 नंबर श्लोक, हृदयवित सन्न मोंकार घंटानादम विशोर्णवम प्राणो प्राणे नोदीर्य तत्रार्थ पुनः संवेशयेत् स्वरम। तो ओमकार घंटी नाद कर सारा पर ढांज बड़ा सुंदर। तो ओमकार के उच्चारण की शैली ऐसा ही हो, घंटा नाद जैसा। और तो घंटा नाद धीरे 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 अपनी वाणी को, वाणी के साथ साथ अपने मन को युंजित करे। नारायण जो बड़ी भाव स्वर की तांता टूटे न, धारा टूटे न। नारायण से धारा कह यदि टूट जाए तो उसको तो फिर धारा नहीं कहा जाएगा। नदी धारा को बोली भाव एकदम आरंभ रु समुद्र पर्यंत तो एक धारा है चलुची किंतु धारा है। तो ओमकार की उच्चारण करे नारायण एभली भाव 3 समय कम से कम। यहाँ पे ऐसा कहा गया 35 नंबर श्लोक में, एवं प्रणम संयुक्तम प्राणमेव समभ्यसेत दशकृत्य त्रिशवणम। नारायण एभली भाव ये कहा जाए कि कम से कम 10 बार ओंकार सहित प्राणायाम अभ्यास करे। एभली भाव 1 महीना पर्यंत 30 दशकृत्व त्रिशवणम मासा दरबाग जितामिल एभली भाव नारायण अभ्यास करे ओंकार की। अच्छा और ये परिकल्पना को बोली भाव तो जैसे कि अष्टदल पद्म नीचे की ओर जो स्वाभाविक भाव वो मणिपुर चक्र में निहित थी, तो उसी को ऐसा परिकल्पना कल्पना दे कम से कम वो कमल हृदय के उल्टी हो रही है धीरे धीरे। तो ताकू जोग शास्त्र रे कुंडलिनी जागरण करने की शब्द आदि कहते। अष्टदल कमल, तो अष्टदल कमल हृदय रे तो मानो उसी में मुझे बैठा है, उसी में मेरी स्थापना कर दे। नारायण 8 दल अष्टदल क्यों कहा गया? क्योंकि ये सो संपूर्ण शरीर ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार
ये तीनों प्रकृति के अनुरूप अन्य प्रकृति के चर है। प्रकृति के ऊपर उसी अष्टदल पद्म के ऊपर मुझे उसी मन मंदिर में बैठा है नारायण नारायण। और कर्णिका पर क्रमशः सूर्य चंद्रमा, यानी ये इसी से ऊर्जायित है कि पीड़ा पिंगला अथवा ये सारे के सारे मुझसे दिन आप निवेदन कर प्रत्येक मुहूर्त चंद्र सूर्य प्रकाश चंद्र सूर्य प्रभाव आम मानक भितर नित्य निरंतर सदैव अच्छी। तो दोनों काल ही है, जने जने होची दिवस नायक, जने होची रात्रि नायक, रात्रि नायक चंद्रमा और दिवस सूर्य। तो आम मानकर चंद्रायण सूर्यायण प्रत्येक मुहूर्त शरीर प्रभाव प्रभावित करुचे इतनी निरंतर। अरे मैंने उस दिन कहा था 45-40 से 48 मिनट के अंतर्गत तो अपन स्वर बदलू, स्वर बदलू अर्थ ईड़ा से पिंगला, पिंगला से ईड़ा, ये कभी एक्टिवेट होता है तो वो कभी एक्टिवेट। चंद्रायण तो ये स्नाड़ी तो ये स्नाड़ी, आप उंगली से देख करके अनुभव भी कर सकते नारायण। तो एभली भावरे एभली भावरे ऐसी स्थिति रे मुझे मोते मन मंदिर भीतर मते स्थापना पूर्वक मोर चिंतन करिवा कथा कोबली भावरे समम प्रशांतम सुमुखम दीर्घ चारु चतुर्भुजम सुचारु सुंदर ग्रीवम सुकपोल सुचि स्मितम। मेरे परमेश्वर परमात्मा भगवान के हर एक अंग, कोई भी अंग चिंतन करते करते भगवान के गठन बड़ी सुडौल सुंदर, रोम रोम शांति जैसे आनंद की निर्झरिणी स्थिति दृश्य, सुख मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित सुंदर, घुटनों तक अथवा आंठू पर्यंत लंबी मनोहर चार भुजाएं नारायण, बड़ी सुंदर सुंदर मनोहर गर्दन बेक, हरे कृष्ण, चार भुजाएं, तो सुस्निग्ध कपोल, मंद मंद मुस्कान, भगवान कर अनोखी ये बड़ी दिव्य छटा, कर्णरे कुंडल, मेघकालीन वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर नित्य एकदम सा फरफराती हुई, श्रीवत्स चिन्ह लक्ष्मी कर चिन्ह वक्षस्थल रे दाएं बाएं विराजमान, और हाथ रे क्रमशः शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए मेरे परमेश्वर परमात्मा। आप कितनी सुंदर व्याख्यान भगवान कृष्ण उद्धव को कहते, अरे मैं बाहर नहीं हूं, ऐसी ऐसी जब कल्पना करता हुआ मेरे सुकुमार शरीर को तुम ध्यान करो, ध्यान करो। और बुद्धिमान पुरुष को यह आवश्यकता थी मन द्वारा समस्त इंद्रिय मान को बहिर्गत विषय एकदम आकर्षित करता हुआ। बहुत लोग कहते अपन तो पूजा ध्यान कथा सिखौना, अरे भगवान कृष्ण इतने निजे सिखे बाबा, ये प्रसंग जरूर पढ़ लेना, यदि कोई शंका हो तो जरूर बताना। तो संपूर्ण परमात्मा भगवान यहां तक शरीर को ध्यान होने लगे नारायण, परम मंद मंद मुस्कान परमेश्वर परमात्मा भगवान के दिव्य छटा अमृत की मानव धारा प्रवाहित। अब योग भाषा कोई की ये संपूर्ण इतना विशाल संसार कस्मिक पावर, मानो कि मेरे अंदर एकदम मैं उसी उन्हीं के ऊर्जा से ऊर्जायित होती, परम छटा परम दिव्य अमृत अथवा उनकी प्रकाश रे मुखासित होती, से दिव्य आनंद रे मैं भी मध्य आनंदित हो, मैं उनसे अलग नहीं हूं, अनन्य भाव है निज भाव भावित। और ऐसे स्वरूप को चिंतन करते करते उसी पे आरूढ़ रहे नित्य निरंतर। तो और वही परमात्मा भगवान जो मेरे हृदय अंदर है, जो मोर हृदय भीतर है, सही परमात्मा समस्त प्राणी मानव भीतर विद्यमान, से परमात्मा नदियों के कारण, से परमात्मा धरती के कारण, से परमात्मा सूर्य के कारण, से परमात्मा चंद्रमा के कारण, वो अंदर वाला परमात्मा को बाहर ले जाए, यात्रा कराए। हरे कृष्ण, कितनी सुंदर व्यवस्था, अनेकों से अनेकों भीतर एक सत्ता, अनेक रूपों के एक रूप, अनेक नाम एक नाम आश्रय लेता हुआ नारायण ये भली भाव कर ले अनेक जन्मों की कर्म की बंधन आसक्ति छूमंतर होने लगती है,
और मन अथवा तुम्हारा चित्त सदैव मोरी पाखरे युक्त है जाए। नारायण इसी के साथ अब ये प्रसंग ये अध्याय पूरा होती है। अभी सो भगवान कहते एभली सिद्धि साधना कले कौन कौन सिद्धि आसे जड़े भक्त पाखे को सिद्धि। इसलिए सिद्धि अलग जिनस भगवान अलग जिनस। इसलिए जदि कौन महात्मा पाखे कदाचित सिद्धि देखा जाए भी मध्य वो सिद्धि के प्रति आसक्ति होने की जरूरत ना है। क्यों से पत्थर यात्रा कर बाबाजी महाराज को से सिद्धि टिके मिले। ध्यान देना जदि से महात्मा पुणी दुनिया पत्थर पड़गला सिद्धि भी गले और पुणी से भगवान भी हरे कृष्ण गले। तो इसलिए महात्मा को ये सिद्धियों के पीछे पत्थर भी पड़िया कथा न। तो को बड़ी भाव रे कैसी सिद्धियां कौन कौन तो काली आम विचार करवा। आज तो निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। असतमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुदेव नमः। हरे प्रणाम सबको। ओम त्र्यंबकं नमः सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। जय श्री कृष्ण जय जगन्नाथ। धन्यवाद स्वामी जी। ओ हरि ओम। एबे आमे भागवत टुंगे प्रवेश करिवा। आज भागवत रे पारायण करिवे श्रीमती प्रणति मिश्र मा। आज पाठ करिवे पंचदश अध्याय एकादश स्कंद अध्याय नंबर 15। प्रणाम। प्रणाम मां। स्वामी जी को प्रणाम, भाईना को प्रणाम, भक्त मंडली को मोर पंचदश अध्याय परम श्रेय भक्ति जोग तार उपाय ध्यान जोग जेमंते करिबाकु होए वर्णन पंचदशाध्याय। कृष्ण चरण धरि करे उद्धव बोलई सधीरे। उद्धव उवाच भनाथ कमल लोचन शुणिमु तोहर वचन। संशय करी हृदगते एबे मु पचारई तोते। भक्ति लक्षण धर्म जेते तुम्भे कहिल सर्व मोते। जेते प्रकारे ताहा साधी भक्ति लक्षण नाना विधि। जगते विप्रेछन्ति जेते मुख्य लक्षण वेद मते। नाना प्रकारे से कहन्ति एणु लागिला मोते भ्रांति। मुख्य लक्षण धर्म एक किय बा अक्षय अनेक। किय बा सकल प्रमाण संशय छेद नारायण। ए सर्व तुम्हार गोचर भक्ति बिनु नहीं सार। तुम्हें जे कह सर्व मते चित्ते मु धरी बिके मनते। बोल जे सर्व धर्म तेज निश्चले मोर पादे भज। एहिटी सर्व मुख्य धर्म एणे खंडई भव भ्रम। तुम्हार वचनु अधिके विप्रे कहन्ति एके एके। नाना प्रकारे से कहन्ति वेद पुराण भावे चिंती। एकांत भक्ति लक्षण सत्य वा सकल प्रमाण। एणु संशय मोर चित्ते निश्चय कह नाथ मते। एमंत तार वाक्य शुणी हसी कहन्ति चक्र पाणी। श्री भगवान उवाच उद्धव एक मने शुण जयादि परम कारण।
वेदवचन सृष्टि अन्ते प्रलय नासिला जगते पुनि संसार आदि काले मुहि ब्रह्मांकु जोग बळे कहिली सर्व वेद बाणी से ब्रह्मा निज पुत्रे आणी नामता स्वयं भुव मनु द्वितीय पद्मजनी तनु ताहाकु सर्व वेद देला से पुनि धरी न पारिला थिले जे सप्त ऋषि गणे ताहाकु देला जणे जणे भृगु अंगिरा आदि करी अभ्यासे वेद से विस्तारी से पुनि पितृगण मध्ये वेद प्रकाशिले आनंदे से पितृगण ताहा धरी अभ्यासे विस्तारी से पुनि गुह्यक चारणे आनंदे देले साधुपणे मनुष्य सिद्ध विद्याधर राक्षस गंधर्व किन्नर कि देव यक्ष नाग कपि क्रमे हांक मध्ये व्यापी ए रूपे सर्व मुखे भणी मुता दूरे थाई शुणी बेदुओ होइला नाना गति तत्त्व केही न जानन्ति स्वभावे त्रिगुण संयुक्त एणु प्रकृति भिन्न मत जाहाकु जेमंत दिसई से भावे वेद अभ्यासई एणु प्रकृति भेद मते अर्थ न जानन्ति समस्ते केहु पाषाण्ड मते जानी कुतर्क खंडे के बखाणी एमंत भावे नाना मते वेद विचारन्ति जगते ए रूपे श्रद्धा अनुमते मोहर माया रे मोहिते जे जहा श्रेय चिंती चित्ते कर्म करन्ति नाना मते फलई कर्म अनुसारे विपाक लभन्ति संसारे के धर्म मार्ग आचरन्ति के बा काम्य कर्म चिंती के सत्य सम दम दाने के यज्ञ तप अनुमाने कहार चित्ते त्याग भोग के अष्ट ऐश्वर्य संयोग के व्रत नियम आचरे एमंते अनेक प्रकारे कर्म साधन्ति फल लोभे गुण वैभव क्रिया दम्भे एमंते जेते फल साधी सुख संपद नाना विधि अंते सकल हंति नाश किछि नाही सुख लेश कर्म सरिले फल क्षये लब्ध क्लेश मात्र रहे एणु संसार घोर बने ब्रुजिन नल दहने प्राणीए हंति आत जात न जानी बेदर वृत्तांत ए बोलो बुझी तु निरते केवल आश्रय कर मते मु आत्मा प्रिय सखा होई सकल कर्म फल देई मुगति पति हित कर्ता मुहि से सर्व लोक पिता मते भजन्ति प्राणी जेते सुखे से तरन्ति निश्चिन्ते जन्म मरणे नाही भ्रांति हेळे संसारु तरी जान्ति विषय सुखे जार चित्त मोर भजने से वंचित जे प्राणी अकिंचन मत समसु शांत दांत चित्त मोर आनंद रसे रसे सुख समुद्रे नित्य भासे मुजाकु हुई सदय ताहार काहीं दुख भय देखई अंतर बाहारे सकल सुख सबुठारे मोहर भावे जे रमई तार संपदे कार्य नहीं ब्रह्म पद को नहीं बांछा न करे इंद्र पदे इच्छा कि अष्ट निधि भोगे सध शपथ दीपे राजपद पाताल भोगे इच्छा नहीं निर्वाण पद न बांछई मते समर्पे चित्त वित
नुहई मायारे मोहित से मोर जेडे प्रिय होई कहि सुन मन देई ब्रह्मा जे मोहर नंदन तांकु न रमे मोर मन मोहर आत्मा पशुपति तेणे मोहर नाही प्रीति मोहर भाई हळ पाणी लक्ष्मी जे मोहर घरणी नित्य बसई बक्ष स्थळे मरूप जेते भूमंडळे तुझे मोहर प्रियतम केही नुहंती तर सम स्वभावे निरपेक्ष शांत तपसी रिपु विवर्जित समदरसी प्रेम प्लुत दया सागर परहित हेमंत प्राणीकर पछे नित्य मु बुलई प्रत्यक्षे आबरी थाई बेनी पासे तार चरण रेणु आसे मोर अंतरे विश्व जेणु पवित्र करई से रेणु से प्राणी बहे जेते गुण उद्धव सावधाने शुण स्वभावे अकिंचन देहे सकल भूते दया बहे कामकु जिणी प्रेम प्लुत केवल सुशांत महत से मोर सुख अनुमाने के तार महिमा बखाणे तानुभव से जानई के ताहा मुखे पारे कही एमंते जे मोर भकत से जेबे विषय बाधित अजित इंद्रियंक दोषे जेबे विषय रसे रसे मोर भक्ति भाव बळे विषय न लागे निश्चळे मो नाम नित्य भणे मुखे आनंदे विहरई सुखे जळंता अनळे जे सन समिध हुई दहन तार शरीरे पाप जेते दहन हंती सेही मते उद्धव शुण एक चिते गुपत कथा कहूँ तोते जेते दान व्रत त्याग धर्म आचार सांख्य जोग एमते न पारंती धरी नाना प्रकारे बस करी भकत जने बस मुहि तार रक्षणे मोर देही मुए संसार अछि छंदी भकत पारे मते बांधी दुर्जय देह मोर शून्य भकत भावे मु बंधन एणु भकत जन पासे नित्य मु थाई भाव बसे तेणु भकत ए संसारे अशेष जन्म दोष हरे चांडाल पतित पामर म्लेच्छ धम दुराचार ए आदि पापी जन जेते जेबे मो भकत ग्रते दैव जोगे संग मेळे मिळंती पूर्व पुण्य फळे दर्शन स्पर्शन श्रवणे निर्मळ हंती तत क्षणे पाप न रहे तांक मने रवि समीपे तम जेने जे प्राणी दया सत्य युक्त तपी धार्मिक विद्यावंत मोर भक्ति जेबे नाही पवित्र नहे तार देही से काहू संसार तरिब जेबे न जाने मोर भाव बोलंती प्रभु भगवान शुण हे भकतर चिन्ह निरते अंग पुलकित नयन अश्रु जले जुत अंतर द्रवई निरते मति चंचल विपरीते जगत मोर रूप जाने निज शरीर न प्रमाणे बोलंती प्रभु चक्र पाणी एते लक्षणे भक्त जानी भक्ति बिना अंतर्गत केबे नुहई पवित्र बोलोई गद गद बाणी क्षणके हसे पुण पुणी क्षण क्षणके करई रोदन उच्च डाकई मोर नाम नाचई उन्मत्त होई
ଲଜ୍ଜା ସଂକୋଚ ଦୂରେ ଥୋଇ କ୍ଷଣେ ମୌନ ଭାବେ ବସେ କ୍ଷଣକେ ଆନୁଆନ ଘୋଷେ ମୋର ଭକତ ମୋର ମିତ୍ର ସେ କରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ ମତି ତାର ନିତେ ବ୍ରହ୍ମଇ ଉଦାର ଚରିତେ ଅନଳେ ଦହନ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳ ହୁଅଇ ଯେ ସନ ଭକତ ଜନ ସେହି ମତେ ନିର୍ମଳ ହନ୍ତି ଏ ଜଗତେ ଏ ରୂପେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ଯେ ମତେ ଭଜଇ ନିଶ୍ଚଳେ ଅଶେଷ ବାସନା ତାହାର ମନରୁ ଛାଡ଼ି ଯାନ୍ତି ଦୂର ମୋର ମଙ୍ଗଳ କଥା ମାନ ଯେ କରେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣେ ପଶି ମୋର କଥା ହରଇ ସର୍ବ ମନ ବ୍ୟଥା ନିତ୍ୟ ଯେ ଶୁଣେ ମନ ସୁଖେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରମାର୍ଥ ଦେଖେ ଅଞ୍ଜନ ରଞ୍ଜୁ ଥିଲେ ନିତ୍ୟ ମଳିନ ରହେ ଜେଣେ ନିଜେନେ ନେତ୍ରେ ବିଷୟ ସ୍ମରଣେ ନିରତେ ଯେନେ ବିଷୟ ଜଡ଼େ ଚିତେ ମୋର ସ୍ମରଣ ଯାର ଚିତେ ତା ପାଇଁ ଥାଇ ମୁନିରତେ ଏ ବୋଲ ବୁଝି ମତେ ଭଜ ଅସତ ଧ୍ୟାନ ବେଗେ ତେଜ ମୋ ରୂପ ଦେଖ ସର୍ବଠାବେ ମୋର ଚରଣ ଭଜ ଭାବେ ନିରଳେ ବସି ଏକ ସ୍ଥାନେ ନିଶ୍ଚିତେ କଳ୍ପିବ ଆସନେ ମୋର ମଧୁର ରୂପ ଧ୍ୟାନେ ବସି ଚିନ୍ତିବ ସ୍ଥିର ମନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଚିତ୍ତ ବଢଇ ନାନା ରଙ୍ଗେ ଏଣୁକୁ ସଙ୍ଗ ଦୂର କରି ହୃଦୟ ମୋ ଭାବ ଥିବ ଧରି ଆତ୍ମାର ହିତ ନିତେ କର ହସି କହନ୍ତି ଦାମୋଦର ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ବାଣୀ କପାଳେ ଦେଇ ବେନି ପାଣି ବୋଲଇ ଶୁଣ ଭଗବାନ ତୁମ୍ଭେ କହିଲ ତୁମ୍ଭ ଧ୍ୟାନ କି ରୂପେ ଜଗତ ବିଖ୍ୟାତ କହ ହେ ତ୍ରିଭୁବନ ନାଥ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ବିକଚ କମଳ ଲୋଚନ ଯେ ଧ୍ୟାନେ ଯୋଗୀ ଜନେ ଚିନ୍ତି ଘୋର ସଂସାରୁ ତରି ଯାନ୍ତି କି ରୂପେ କରି ତୋତେ ଧ୍ୟାନ କହ ହେ ଦେବ କି ନନ୍ଦନ ଶୁଣି ଉଦ୍ଧବ ବାଣୀ କନେ କୋମଳ ମଧୁର ବଚନେ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ଧ୍ୟାନ ମତ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ସମ ଆସନେ ବସି ଧୀରେ ସୁଖରେ ସମ କଳେ ବରେ ଜାନୁ ଯୁଗଳେ ବେନି ପାଣି ଦୃଢେ ସ୍ଥାପିବ ବେଳ ଜାଣି ବେନି ନୟନ ନାସା ଅଗ୍ରେ ନିଶ୍ଚଳେ ଥାପିବ ସମଗ୍ରେ ପବନ ତୋଳି ନାସା ଦ୍ୱାରେ ପୁରକ କୁମ୍ଭକ ପ୍ରକାରେ ଅଳପ ଅଳପ ସାଧନେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥାପିବ ସଂଯମନେ ଓଙ୍କାର ପବନ ନିଶ୍ଚଳୁ ତୋଳିବ ହୃଦୟ କମଳୁ ଉତ୍ତମ ଘଣ୍ଟ ନାଦ ସ୍ୱନେ ମନ ପବନ ଏକ ଧ୍ୟାନେ ମୃଡ଼ାଳ ସୂତ୍ର ମାର୍ଗେ ଧରି ନିଶ୍ଚଳେ ଅନାହତେ ପୁରୀ ଲବନି ମିଶ ଦଣ୍ଡ ଘଡ଼ି ନିତ୍ୟ ସାଧିବ ଦୁଃଖେ ପଡ଼ି ଏ ରୂପେ ଅନ୍ତର ବାହାରେ ଧ୍ୟାନେ ସାଧିବ ନିରନ୍ତରେ ଏମନ୍ତ ସାଧି ଏକ ମାସେ ପ୍ରାଣ ପବନ ସ୍ଥାପି ବସେ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟ ଭାଗେ ଯେ ଅଷ୍ଟ ଦଳ ଅଷ୍ଟ ଦିଗେ ମଧେ ପାଖୁଡ଼ା ଚାରି ପାଖେ ନିତ୍ୟ ଲମ୍ବଇ ଅଧୋ ମୁଖେ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବ ଦୃଢ ବନ୍ଧେ ଯେ ଅଷ୍ଟ ଦଳ ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଚିନ୍ତା କରି ସୋମମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟେ ଭରି ତାହାର ମଧ୍ୟେ ହୁତାସନ ତା ମଧ୍ୟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆସନ ତାର ଉପରେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଚିନ୍ତିବ ମୋହର ସ୍ୱରୂପ ଆଜାନୁ ଲମ୍ବେ ଭୁଜ ଚାରି
शंख कमल गदावरी श्रीमुख सुंदर कपल विकच पद्म प्राय तोळ श्रवणे मकर कुंडल हृदय लंबई बनमाळ नील जलद कळेबर कंठे कौस्तुभ मणिहार हृदरे श्रीवत्सर चिन्ह पीतवसन परिधान मंजू मंजीर पाद जुगे रत्न मेखला कटी भागे यज्ञ पवित कंधे सहे सुंदर तनु मन मोहे मेघ गंभीर प्राय स्वर्ण प्रसन्न श्रीमुख लक्षण अति कोमल अटे देही सर्वांगे चित्त दृढ़े देई ए रूपे ध्यान मते करी चंचल इंद्रिय निबारी बुद्धि की करी आगुसार पंडित जनक व्यवहार सर्वसंग मु मन हरि निश्चले मोर रूप धरी मरूप चिंती बनी रते न चिंती अन्य किछि चित्ते पुनि से रूप थोई पासे चित्तनी बेसिब आकाशे एमंत आकाश मंडले ब्रह्म प्रकाशी निश्चले से ब्रह्मे चित्त स्थिर जेबे मरूप न चिंतिब तेबे एमंत समाधि जोगरे जे आत्मा समर्पे आत्मा रे ज्योति रे ज्योति मिशे जने मते से लभइते सने से ब्रह्म रूप सर्वभूते आत्मा रे प्रकाशिब नित्य मन संयमी एहि मते मो रूप देखिब जगते ए रूपे जगत ध्यान मते मन को निवेशी निश्चिंते इंद्रिय ज्ञान क्रिया ब्रह्म तेजितु लभिबु निर्वाण एमंते ब्रह्म जीव तोर कहिले ब्रह्मांड ठाकुर बोलोई दास जगन्नाथ श्री एकादशे भागवत सुख परीक्षित संवाद सुनते न लागे प्रमाद कଳି कल्मष भय नहीं सुजने तर एहा गाई इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे भगवद उद्धव संवादे ध्यान जोग वर्णनं नाम 15 अध्याय। धन्यवाद महाराज। हरि ओम। ओम पार्वतीवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नमो सहस्रकं पठते पंडितेन नत्यं श्रोतुमिच्छामि नमो प्रभु। ईश्वरवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानने। ओम नमो इति। हरि ओम। अन्य बढ़ करंतु ओम देव शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः
शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत्। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ।